एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार जारी है और इस सब के पीछे का जो हेतु है और जो असल लड़ाई है वो है उस जनता की जो अब आने वाले दिनों में वोट करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे संवाददाता, हमारे साथी भी मौजूद है। दो जगहों से हमारे दो साथी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शुभ्रा सुमन जुड़ रही है और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जगह सिवान से जुड़ रही है, जहां से डॉक्टर राजेंद्र बाबू आते हैं। और पटना से राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुभ्रा, आपके पास आ रहे हैं। बहुत सारे दावे हो गए, बहुत सारे ताने हो गए, कल के लिए कितना तैयार दिख रहा है सिवान आपको? बिल्कुल राजीव, आपने कई नेताओं के बयान सुनवाए, लेकिन उन बयानों की हकीकत जानने के लिए हम बिहार के गांव-गांव में, अंदरूनी इलाकों में लगातार जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सिवान में मैं मौजूद हूं। सिवान का ये दरौली विधानसभा क्षेत्र है। दरौली विधानसभा क्षेत्र का चक्री गांव है और चक्री गांव के एक हरिजन टोला में हम मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इलाके के लोगों को विकास के नाम पर क्या मिला है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पर इस बार मुकाबला किस तरीके का रहने वाला है। ये पूरा जो इलाका है वो भाकपा माले का गढ़ माना जाता है। 1995 के बाद से यहाँ पर 4 बार करीब भाकपा माले के उम्मीदवार जीत चुके हैं। इस वक्त मौजूदा जो विधायक हैं वो भी भाकपा माले के हैं और बीजेपी से कड़ी टक्कर है। 2015 में बीजेपी के उम्मीदवार को 9000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने हराया था। उससे पहले बीजेपी के उन्हीं उम्मीदवार ने भाकपा माले के प्रत्याशी को हराया था। तो ये यहाँ का समीकरण है। इस बार माना जा रहा है कि सीधी टक्कर महागठबंधन और एनडीए के बीच में है, यानी कि बीजेपी और भाकपा माले के बीच में है। लेकिन इन सब के बीच ये समझना पड़ेगा कि जिस इलाके में मौजूद हूं मैं, यहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी समस्या जमीन की है। बिहार को हम जमीन आंदोलन के तौर पर देखते हैं और जमीन आंदोलन के लिहाज से यहाँ का एक लंबा इतिहास रहा है। सबसे पहले जमींदारी प्रथा को बिहार ने हटाया और उसके बाद जो हदबंदी कानून आई उसके बारे में हम जानते हैं। इसके साथ ही जो बटाईदार आंदोलन हुआ और तमाम जो भूमिहीन किसान मजदूर उन्हें जमीन दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो पूरा प्रयास कहां तक पहुंचा है यहीं के लोगों से हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस इलाके में मैं मौजूद हूं, हरिजन टोला में, यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, दूसरों की जमीन पर बटाईदारी करते हैं, यानी कि काम करते हैं और अपना रोजी रोटी चलाते हैं। हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए, साल 2005 में मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। उसके बाद ये भी कहा गया कि भूमिहीनों को जमीन दिलाने का काम होगा, यानी कि एक आयोग भी बना, भूमि सुधार आयोग बना डी बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में, और ये कहा गया कि हम पर्ची बांटेंगे और जो भूमिहीन है उनको जमीन देंगे। उसके बाद आप लोगों को जमीन दिलाने की कोई प्रक्रिया शुरू हुई क्या? अभी तक कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। ये सब जो है कि कागज में जो है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, ऊपर नीचे कुछ जो है कि गरीबों के जमीन दिलवाने के लिए ये सब जो है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर ज्यादातर लोग भूमिहीन, सब लोग भूमिहीन है। यहाँ दूसरे के जमीन पर जो है कि अपना घर जो है, अपना घर द्वार बना करके रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सुना कि पर्ची अर्ची भी बटा था कुछ लोगों को, लेकिन जमीन नहीं मिला। जमीन नहीं, पर्ची वाला जमीन लोग छेक ले लगा, वो जमीन पर हावे कर देता है। तो पर्ची मिला लेकिन जमीन नहीं मिला, उस पर भी छेक, वो पर हावला कर देता लोग। नहीं मिलल, सब लोग के नहीं मिलल। उहे 2-4 आदमी ऐसा बांटे तो कोई आदमी के मिलल बा। सब लोग कितना बांटे लोग, मतलब गरीब लोग, उतना सब लोग के नहीं मिलल सब। हाँ, झोपड़ी माने झोपड़ी ले लेके इतनी इतनी ले लेके अब झोपड़ी डाल डाल तरूरी सामने के बात बा, सामने लेकर झोपड़ी डाल डाल लोग बांटे। और केहू मतलब इनमें जितना जो माने बांटे गरीब लोग, उतने लोग मतलब अथी बटैया ले ले जोत जोती उहे लोग खाला। ओहो में लोग मतलब केहू देला ना इतनी कुछ, आए अपने लोग से पैसा कौड़ी लगा के वो लोग के आधा से अधिक बांट देला। अब वही में इतनी बचो तो वही में से बाल बच्चा खाओ, चाहे नून तेल हो, चाहे वो लोग इतना माने जान देखता ही बानी कि जितना माने कितना महंगी के जमाना आ गई बाटे ना, वो सब की सामने के बाद। अच्छा, और भी लोग हैं, हम उनसे भी पूछते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए चाचा कि कभी भूमिहीन किसानों को, मजदूरों को जमीन दिलाने की बात बार बार सरकार करती है, इस इलाके में हुआ ऐसा क्या? पर्चा वर्चा सर्वे करने आया था? हुआ है, मगर अभी उस पर हमला दूसरे आदमी किया है। लोग छेक लेते, लोग कह दिले हमें पर्ची कटवाले बनी, हमें रसीद हमारे लगे बा, हम ए पर हावी बनी। अभी चल के देखी ना, अभी हमारे धोले वही धो कर रखले वालो, अभी कोनो सबूत बा मांगल जाते सबूत, ये सबूत दो तो सबूत तारा सामने हम देखलाई,
तो हमारा सामने ना देखे जहाँ अधिकारी बात